देखिए, कवर्धा रेल लाइन के संबंध में बताना चाहूँगा, पिछली भाजपा की सरकार 6 अक्टूबर 2018 को बिना स्वीकृति के चुनावी लाभ लेने के लिए जिस दिन आचार संहिता लगना था उस दिन उन्होंने भूमि पूजन किया और उसकी स्वीकृति 2 साल के बाद सितंबर 2020 में होती है। तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार या केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और छत्तीसगढ़ में जो 15 वर्षीय कुशासित भाजपा की सरकार रही है, वो आम जनता के हितों पर पूरी तरह से ध्यान ना दे करके अपने स्वार्थ की काम किए और रेल परियोजना का प्रारंभ उन्होंने सर्वे कराया और जैसे ही रेल सर्वे का प्रारंभ हुआ, रेल सर्वे सार्वजनिक हुई, तो चूंकि कवर्धा क्षेत्र भी उस परियोजना में जुड़ा हुआ है, माननीय मोहम्मद अकबर जी इस क्षेत्र के जागरूक विधायक हैं, उनकी जन जागरूकता सब जग जाहिर है और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के सामने भी बातें आई कि इस परियोजना में कवर्धा क्षेत्र के बहुत से ग्राम छूट रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 सितंबर 2022 को रेल मंत्रालय को पत्र लिखा और इस संबंध में पुनः सर्वे कर रेल परियोजना में आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए पत्र लिखा है। लेकिन आज तक इस मामले में केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय या राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद की निष्क्रियता जग जाहिर है और ऐसी स्थिति में वे आम जनता के हितों पर ध्यान न दे करके अपने हवाई सर्वे को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए भी लगातार कांग्रेस जन आंदोलन कर रही है। जितने यात्री परेशान अभी हो रहे हैं, यदि उनके लिए उनके हितों के लिए हम एक संदेश दे रहे हैं, केंद्र सरकार के आवाज़ पहुंचाने की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की सोई निद्रा को जगाने के लिए कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। चूँकि हम जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जनहित के लिए किसी भी स्तर पर कांग्रेस को लड़ाई लड़नी होगी तो कांग्रेस जनता के लिए प्राथमिकता के साथ लड़ाई लड़ने को तत्पर है। क्या ये मानिए आपने जैसा कि कहा कि कवर्धा की कुछ हिस्से जो छूट रही है, इसके चलते भूपेश बघेल जी ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा, क्या ये माना जाए कि कवर्धा के हिस्से छूट रहा था इसीलिए रेलवे की केंद्र राज्य के सहमति नहीं बन पाती? नहीं, देखिए, यदि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कोई परियोजना प्रारंभ हो रही है तो उनका भी उद्देश्य होना चाहिए कि इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिले, लेकिन वे अपने हवाई सर्वे करके आम जनता को लाभ मिलेगा ही नहीं। यदि यहाँ परियोजना प्रारंभ हो रहा है और आपको ट्रेन में यात्रा करनी हो तो 5 किलोमीटर दूर जाकर के ट्रेन में सवारी बैठनी हो तो ये एक तकलीफ का कारण बनता है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और माननीय मोहम्मद अकबर जी का ये प्रमुख उद्देश्य है कि ये परियोजना से आम जनता को, कवर्धा क्षेत्र को, पंडरिया तहसील को इसका लाभ मिले। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है और अपनी जन जागरूकता का परिचय दिया है। पंडरिया जो रेलवे संघर्ष समिति के द्वारा जो आंदोलन जारी किया था, जो रेलवे रूट जो दोबारा सर्वे हुआ था, उसकी राज्य सरकार ने अभी तक सहमति नहीं की। नहीं, राज्य सरकार ने, ये तो जिसमें सर्वे हुआ था, राज्य सरकार ने उसी सर्वे के आधार पर रेलवे को पत्र लिखा है। आप देखेंगे जब जैसे ही प्रारंभ हुआ 2016 में परियोजना का कहीं और छोर नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे तत्कालीन रमन सिंह जी, मुंगेली के युवा साथियों को, लखनलाल देवांगन जी वहाँ सांसद थे, उनके माध्यम से आभार प्रदर्शन इस टाइप से, माने जो सर्वे भी प्रारंभ नहीं हुआ है उसमें भाजपा के लोग राजनीति करते रहे हैं, प्रमाणित हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता को इस परियोजना का लाभ मिले, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि जनता से जुड़ा मामला है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोग इसमें लाभ प्राप्त हो, वैसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार यात्री ट्रेनों का अनियमित परिचालन और समय बेसमय बंद कर देकर आम जनता को परेशान करने का जो कार्य कर रही है, उसके संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार पूरे जिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आम जनता के बीच और आप लोगों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से यात्री ट्रेनें बंद होती है, वो आम जनता को कितनी पीड़ा देती है और सबसे यात्रा में सबसे सुरक्षित माध्यम जो है ट्रेन है। कम पैसे में आम जनता सुरक्षित यात्रा करती है, लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों को जिस प्रकार से लाभ पहुंचाने के लिए यात्री ट्रेनों को बंद कर मालवाहक गाड़ियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कोयले को विदेशों में या अन्य स्थानों में पहुंचाया जा रहा है और यात्री ट्रेनों को बंद करके अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने की नीति केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार की है और उनको आम जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है।
यात्री ट्रेनें बंद होने से जो रोज़मर्रा में जो शासकीय सेवक हैं या डेली अप डाउन करते हैं, तीर्थ यात्री हैं, शिक्षा अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएँ हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें बिना पूर्व सूचना के और जिन्होंने पहले से अपनी प्लानिंग कर ली है, कहीं यात्रा जाना है या यात्रा से आना है, और ऐन समय में जब उन्हें ट्रेन निरस्त होने की जानकारी मिलती है, तो उस समय जो परिवार के बीच में और आम जनता को जिस प्रकार से वेदना का सामना करना पड़ता है, इन परेशानियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लगातार यात्री ट्रेनों के लिए नियमित परिचालन के लिए पत्र लिखे हैं, और दीपक बैज जी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को स्थानीय संगठनों के माध्यम से पम्पलेट पोस्टर के माध्यम से हम आम जनता के बीच जाएंगे, और 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। जिन स्थानों पर रेलवे ट्रैक नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, उन स्थानों पर जिला प्रशासन को ज्ञापन दे करके इस संबंध में आम जनता की परेशानी को अवगत कराएंगे, और जहां रेलवे ट्रैक है और जहां स्टेशन है, वहां हम रेल रोको आंदोलन के तहत रेल रोकने का आंदोलन कर आम जनता की आवाज़ को मजबूत करेंगे। आम जनता की पीड़ा के लिए हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, और चाहे हम इसके लिए जो भी सामना करना पड़े हम इसके लिए करेंगे। जिस प्रकार से भाजपा सरकार कार्य कर रही है, हम आम जनता की सेवा पर विश्वास करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में संगठन काम कर रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है, हम चुनावी लाभ के लिए नहीं करते। जब आम जनता पर तकलीफ होती है, आम जनता के हितों पर केंद्र सरकार कुठाराघात करती है, तो हम निश्चित रूप से जनता के हितों पर, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपना राजधर्म निभाते हुए आम जनता के लिए बातें करते हैं, और ये कहीं भी चुनावी मुद्दा नहीं है, ये जनता के हित से सीधा जुड़ा मामला है, इसलिए हम इस पर जन आंदोलन कर रहे हैं।